बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट के ग्रुप में कई ड्रग्स हैं जिसमें एलेंड्रोनेट है, आइबेंड्रोनेट है, राइजेड्रोनेट है और जोलेड्रोनेट। ये इनकी क्लासेस भी होती हैं विदाउट गोइंग फर्दर इनटू द क्लास ए, जो इसकी बाकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस तरह की क्लासेस भी होती हैं। तो पोटेंसी के लिहाज से थर्ड जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है। विदाउट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन हम देखते हैं होता क्या है। तो बेसिकली बिसफॉस्फोनेट जो है वो पायरोफॉस्फेट के एनालॉग्स हैं। पायरोफॉस्फेट के कंपाउंड्स हैं, इसमें फॉस्फेट बॉन्ड मौजूद होता है। इसके अलावा ये कई चीज़ों से बाइंड कर सकता है। ये कैंसर सेल से बाइंड कर सकता है, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ बाइंड कर सकता है, और उसके बाद ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के साथ बाइंड कर सकता है। मींस ऑस्टियोक्लास्ट के साथ बाइंड करके उसे ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। तो इधर देखें पायरोफॉस्फेट के एनालॉग हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ बाइंड करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं ये। अब ऑस्टियोक्लास्ट का काम है कि उसने बोन की रिजॉर्प्शन करनी है। मतलब ये है कि जैसे ही किसी बोन को हमने ब्रेक डाउन करना है, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बोन, और अगर हम यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें तो ऑस्टियोक्लास्ट इस बोन को यहाँ से खोखला कर देंगे, इस बोन को रिजॉर्ब कर देंगे यहाँ से। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। तो इस वजह से क्लिनिकल यूज़ इनका क्या हुआ, जब ऑस्टियोक्लास्ट को आप रोकेंगे इट मीन्स आप बोन के ब्रेकडाउन को रोक रहे हैं। तो ऐसी तमाम कंडीशंस जिसमें बोन टूट रही हो वो उसमें ये फ़ायदेमंद है। प्लस जब ऑस्टियोक्लास्ट काम करते हैं तो यहाँ से बोन अगर रिजॉर्व होगी तो होगा क्या, तो कैल्शियम रिलीज़ होगी और कैल्शियम जाएगी ब्लड में। तो ये कैल्शियम जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें पहले ही कैल्शियम ज़्यादा है हम उसमें कैल्शियम को कम करवा सकते हैं अगर हम ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें तो ये भी इसमें फ़ायदा है। होता क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपको पता है कि बोन्स रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है, बोन्स जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, वीकन होना शुरू हो जाती है। उसमें हम दे सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया, एज आई एक्सप्लेन कि जब ये टूटेगी बोन तो कैल्शियम ब्लड में आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए। पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन, पेजेट डिजीज़ में एक बहुत ही अजीब तरह की सिचुएशन ये होती है कि ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों ही अपना काम कर रहे होते हैं। ब्लास्ट बना रहा होता है बोन, क्लास्ट काट रहा होता है बोन को। लेकिन ब्लास्ट का फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल इतना है तो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन इस तरह होता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट इज वर्किंग मोर देन ऑस्टियोब्लास्ट। तो उसमें बोन कई जगह से बन रही होती है और कई जगह से टूट रही होती है। तो जो टूटने का अमल है वो ज़्यादा है और बनने की निस्बत, लेकिन बन और टूट रही होती है। तो इसमें हम ये दे सकते हैं ताकि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाए। फिर उसके बाद मेटास्टैटिक बोन डिजीज़, जिस तरह अब कोई कैंसर है, ट्यूमर है, एज ए एक्सप्लेन यू के 3 चीज़ों से बिसफॉस्फोनेट्स बाइंड हो सकते हैं। उसमें से एक चीज़ है कैंसर, उस दूसरी चीज़ है ऑस्टियोपेटाइट और तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो इसीलिए मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ में जब जैसे ही कोई ट्यूमर सेल्स आएंगे और बोन में इन्वेड होंगे तो उसे भी रोक सकता है ये। फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अगर आपकी बोन सही तरह नहीं बन रही और जो बनी हुई है आप उसे तोड़ना नहीं चाहते तो आप उसमें भी दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो इसोफेजाइटिस है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ही हम किसी पेशेंट को बिसफॉस्फोनेट देते हैं तो उसे एडवाइस करते हैं कि आपने, चूँकि इसके जैसे ही आप लेंगे तो खाने के साथ आपने नहीं लेना क्योंकि इसकी पहली एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो आपने जैसे ही इसे देना है बिसफॉस्फोनेट तो आपने उसे ओरली देना है और उसे कहना है कि खाने के कुछ देर बाद लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा एक ओरली ये बात हो गई। फिर उसके बाद इसे आपने पानी के साथ लेना है ताकि वो जितना भी आप उसे ले रहे हैं ताकि वो जल्दी से उधर से स्टमक से और एसोफेगस से वो क्लीन हो जाए ताकि वहाँ पर रिएक्शन ना करे और इसोफेजाइटिस ना हो। इसके अलावा आपने अपराइट रहना है, यानी कि सीधे बैठे रहना है या खड़े रहना है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ताकि अब वो रिगर्गिटेशन ना हो और गर्ड की तरह ये भी ऊपर ना आए और इसोफेजाइटिस कॉज ना करे। दूसरी इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ है। ये जॉ पे इफ़ेक्ट करता है और बहुत हाई डोजेज अगर हम दें और काफ़ी देर तक दें तो ये ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कर देता है जॉ का। इसके अलावा एटिपिकल फीमोरल स्ट्रेस फ्रैक्चर भी इसमें कॉमन होते हैं।